सहारनपुर जोन की साप्ताहिक बैठक सोमवार बैठक उद्यान विभाग पर रखी गई। बैठक की अध्यक्षता जोन चेयरमैन के अग्रवाल के द्वारा की गई। बैठक के शुरू होते ही सभी पार्षदों ने जोन में नवनियुक्त निगम उपायुक्त राजशेखर को बधाई दी। बैठक में अतिक्रमण पर सभी पार्षदों ने जोर शोर से अपने इलाके में हो रहे अतिक्रमण पर रोष जताया। पार्षदों ने अतिक्रमण के लिए निगम अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया। पूर्व जोन चेयरमैन व यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, पर्यावरण समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार, पार्षद राजकुमार बल्लन, महिला वाल समिति अध्यक्ष पार्षद नीता वेस्ट के साथ विपक्ष पार्षद रेखा त्यागी, मनोनीत पार्षद रामराज तिवारी सहित सभी पार्षदों ने अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम अधिकारियों से ठोस कार्रवाई करने की मांग की। अध्यक्ष, मेरी डीडे की कॉलोनी है। यहाँ पर पानी की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है। ये जो हम पानी पीते हैं, पहले डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर 100 से लेकर 110 TDS चाहिए होगा, लेकिन इसमें 560 से ऊपर कभी 600 तक TDS पहुंच रहा है और वो पानी हमारे लोग पी रहे हैं। पहले तो पानी सीवर का पानी मिल रहा है, सीवर जब ये पानी 4-5 बाल्टी फेंकने के बाद जो पानी आता है उसको TDS 560 है, जिससे मल्टी बीमारियां, ऑर्गन फेलियर से लेकर के और पेट दर्द की शिकायतें लगातार इस कोरोना काल में आ रही हैं। बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जल बोर्ड के आपने एक भी कोई यहाँ पर उनका कोई अधिकारी नहीं आया। तो आपके माध्यम से मैं DC महोदय से आग्रह करूंगा तुरंत एक बैठक बुलाएं पानी के लिए। DC महोदय आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। उनकी आज पहली वार्ड कमेटी की हमारी उनके माध्यम से बैठक हो रही है। वैसे तो इस सत्र की आखिरी वार्ड कमेटी है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि बजट सत्र शुरू होगा। मैं आशा करता हूँ इस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए, इस क्षेत्र की जोग्राफिकल स्थिति को, हालात को समझते हुए, चैलेंजेस को समझते हुए DC महोदय अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, कार्य करेंगे। मैंने ऐसा बैठक में भी कहा है, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग क्षेत्र है। यहाँ पर हमें समस्याएं ज़्यादा हैं, अनऑथराइज एरिया बहुत सारे हैं, भीड़, ट्रैफिक घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्रोचमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज छोटे मोटे इशू हमने यहाँ रखे भी हैं। पहली बैठक है, इसलिए DC महोदय को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया है किसी विषय के लिए। उनकी एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। पुरानी गाड़ियाँ मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को बताया, शरद चंद्र भी ने बताया, एक गाड़ी 20 महीने से वहाँ खड़ी है, उसको कोई नहीं करेंगे। अभी रामराज तिवारी जी ने विषय रखा, वहां से ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जो पिछले 6 महीने से खड़ी हैं और मैं ड्राइव तय कर रहा हूं। मैं यह नहीं देखता मैं क्रेन कौन सी ले रहा हूं, उठानी मुझे बस है, क्रेन में छोटी हायर कर रहा हूं। क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बदनाम कर रहे हो भाई? तुम आंख खोलो, पहले रेकी करो और देखो मुझे कौन सा वाहन उठाना है, उस वाहन को उठाने के लिए क्या मशीनरी मुझे चाहिए। आप जानते हो, किसी का रिश्तेदार, अक्सर हम कहीं इधर उधर जाते हैं तो हमें वहां की जानकारी नहीं होती है कि कहाँ यमुना पार्क में तो वैसी पार्किंग प्लेस नहीं है, तो वो बेचारा कहीं मिलने आता है तो 10 मिनट के लिए आधे घंटे की गाड़ी खड़ी करता है, उसकी गाड़ी उठ जाती है और ज्यादातर वही लोग यमुना पार्क में आके फंसते हैं जो उधर से, जहाँ यमुना पार्क में तो कोई पार्किंग प्लेस है ही नहीं, लेकिन बराबर में जो बराबर में 6 महीने से गाड़ी खड़ी है उसको कोई टच नहीं कर रहा। ब्रिजपुरी से शिव विहार तिराया, माधुरी जी को भी पता है, AO साहब को भी पता है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था मजार चांद बाग से लेके और करावल नगर चौक तक, वहां भी ये हाल है। हम हर बार आते हैं, बैठक में आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती। अब मुझे जवाब मिल गया कि वार्ड नंबर, आपके वार्ड के अंदर 12 तारीख को, 14 तारीख को, 22 तारीख को सीलिंग की कार्रवाई की गई। अब कब करी गई मुझे तो पता नहीं। 14 को तो कैसे कर दी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। 14 तारीख को भी इन्होंने काम किया था क्या? लाइट की टाइमिंग के लिए बात करी थी, इसमें लिख दिया जी वो कार्रवाई कर दी जाएगी, कार्रवाई चल रही है, सूचना दे दी गई है। मेरे वार्ड में तो अब तक टाइमिंग चेंज हुई अभी नहीं हुई। क्या सबके यहाँ टाइमिंग चेंज हो गई है? तो अभी तक किसी के वार्ड में टाइमिंग चेंज नहीं हुई है। क्या ये टाइमिंग तब चेंज होंगी जब सर्दियां निकल जाएंगी? चालान कट रहे हैं, वाकई में ये बहुत ही हद हो गई। सारे वार्डों की स्थिति ही ये होगी कि जो कोरोना काल में इतने लोग परेशान थे और अब उनको मेंटेनेंस के जो कभी काटते भी नहीं थे, हम लोग ना कटवाते थे उनसे, और वो छोटे छोटे कहीं भी जरा सा भी कोई चीज गिरी है बाहर तो उसका भी चालान काट रहे हैं। सैनिटेशन वो इंस्पेक्टर वो भी काट रहे चालान, मतलब हेल्थ वाले वो भी चालान काट रहे हैं।
सभी अगर चालान काटेंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी। और जहाँ बहुत गलत काम हो रहे तो वहाँ के लिए करें ना, वह हर जगह के लिए चालान के लिए तो लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर एमएलसी ने ये ऑर्डर निकाला तो उसको वाकई में जैसे पवार जी कहते हैं कि वो ऑर्डर वापस ले, वाकई में वो ऑर्डर वापस लें। 0 पुस्ता से लेके 4.5 पुस्ते तक इन्होंने वो हाल कर दिया कि एकदम 4 बुलडोजर जेसीबी लगा करके पूरा का पूरा डंप कर दिया है। पूरा लकड़ियां लगती थी और भी दिक्कतें बहुत होती थी पब्लिक के लिए। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से इन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद ये उद्यान विभाग का आर.के. सिंह राघवेंद्र जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने कहा था कि भाई किसी को जरूरत थी पौधा गमला उमला की, तो डिप्टी डायरेक्टर और आपका माली, मैं उसको भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने लगभग 50 पौधे गमला सहित जिसको मैंने कहा उसको दिया इन्होंने। मैं आपके माध्यम से इन अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। मैं अध्यक्ष जी आपको यही एक बात कहना चाहता हूं कि अधिकारी जो है ये मझाए हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ये काम करना चाहते हैं। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अगर टाइट हो, आप अगर काम कराना चाहो तो हर काम हो सकता है। पक्ष और विपक्ष को छोड़कर मैं तो यही विनती करूंगा कि आप अपने अधिकारियों को सजेशन दे कि सबका सम्मान करें। हाँ, एक बात की प्रशंसा के लिए मैं और हम सारे लोग मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई बल्लन जी ने यहाँ पर हाउस टैक्स को लेकर 70 गज के मकानों के लिए जो छूट की अपील करी है, लेकिन मैं साथ साथ ये अपील भी करना चाहती हूँ कि 70 गज के मकानों को तो छूट मिले। हाउस टैक्स से लोग वाकई परेशान है, सुविधा तो हम दे नहीं पा रहे। उनके अंदर हलक में हाथ डाल के टैक्स वसूलने की हिम्मत हमारे अंदर है, लेकिन साथ ही साथ 70 गज के तो आप करें, लेकिन आप सबकी छूट करें जितने भी गज के मकान है, क्योंकि कोरोना काल जैसी महामारी में लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं। आपके 17 तरीके के चालान तो आपके सैनिटरी डिपार्टमेंट के, और तो छोड़ो कहां से किस तरीके के चालान कट रहे हैं। तो लोगों के पास काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, ऐसे में लोग घरों में बैठे रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में आप सबके हाउस टैक्स को अगर माफ कर दे तो सबसे ज्यादा बेहतर इस कोरोना काल में ये एक उपकार लोगों के ऊपर होगा कि पूरी तरीके से आप हाउस टैक्स को माफ कर दें लोगों के लिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जोन की मीटिंग में सभी पार्षद जोन चेयरमैन के अग्रवाल के समक्ष विधान विभाग के साथ साथ अतिक्रमण के मुद्दे पर अपनी बातें रख रहे हैं। बैठक में पार्कों में माली न होने से पार्कों में काम न होना और पार्कों का रखरखाव ठीक तरह से न होने की बात भी कही गई। साथ ही नए मालियों की भर्ती की मांग की गई। कई पार्षदों ने पर्यावरण को दूषित कर रही अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का मुद्दा भी उठाया। सभी मुद्दों को गौर से सुनते हुए जोन चेयरमैन के अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों से पार्षदों के सवालों के जवाब दिलवाए। जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बीमार है, उनको प्रोबेबली कोरोना हुआ है एंड उसमें से 2 हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, आज ही हॉस्पिटल से वापस आए हैं, इसलिए लास्ट वीक ट्रेड नहीं हो पाई। एंड जो आपने दूसरा इशू लिया था फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री मेरे अंडर नहीं आती। एंड सेकंड इशू वाज रेज्ड बाय पुनीत सर, उनका भी लास्ट वीक ट्रेड इसलिए नहीं हो पाई बिकॉज़ पीएचआई डिमांड। सो ट्रेड के साथ साथ जिन लोगों ने लाइसेंस लेकर के उसका वायलेशन किया हुआ है, कितने के लाइसेंस कैंसिल हो गए, कितने दुकान भी सील करने की तैयारी बनाई है, उसका जवाब भेज दें। आज का जो मेन इशू हमारा जनरल ब्रांच का है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा हमारा इशू इस समय इंक्रोचमेंट रिमूवल का है। इस कुछ तो लॉकडाउन की वजह से और कुछ पिछले त्योहारों में एक अनरिटन हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इंक्रोचमेंट रिमूवल का कार्यक्रम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं जब तक कि वो बहुत ज़्यादा कोई सीरियस इशू ना हो जाए। अदरवाइज इंक्रोचमेंट रिमूवल फेस्टिवल में 1-2 वीक नहीं होती है। अब फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं, हम दोबारा इंक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू कर रहे हैं। मोहिनी मैम के वार्ड में सबसे ज़्यादा और इंदिरा मैम के वार्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट की इशू है स्क्रैप डीलर्स को लेकर। बल राजकुमार बलन जी के वार्ड में है, वो उस पर एक्शन हम करा रहे हैं सर, और वो हो जाएगा। जहाँ तक सर आप वो बता रहे थे पुश्ता वाले पे, तो उस पर वाकई एक्शन हुआ था। अगर वो दोबारा आ गए हैं तो हम फिर से एक्शन करा देंगे। के पास अवेलेबल नहीं है कि डिपार्टमेंट को अरेंज है, तो अभी टैंकर से कर रहे हैं और जैसे बजट अवेलेबल होगा तो ऑलरेडी मतलब उसका डीपीआर बना हुआ है, फिर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि पाइप लाइन मैं सोचा क्लीनिंग की है,
दूसरा इशू मैन पावर का था, माली का भी था। माली के लिए मैं बताना चाहूँगा कि करीब 300 माली को लेने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए फाइल एडिशनल कमिश्नर से हुआ था, और उसके बाद फिर अभी CA को मेथे के पास अकाउंट डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस के लिए, यदि वो अप्रूवल हो जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो फिर वो जो भी जितना अवेलेबल हो पाएगा उसको करेंगे। विषय ऐसा है कि मुर्गे की दुकानें है, कुछ लाइसेंस की दुकानें भी हैं वहाँ पे और कुछ बिना लाइसेंस की भी। मैं डॉक्टर रमला को आदेश देता हूँ कि वो जो है वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करें और कोई भी जो है बिना मीट की दुकान जो है ना चले और उनको सील करें। और आपने जो सुझाव दिया है कि 3 डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के काम करेंगे, वेटनरी, जनरल लाइसेंसिंग और DHO का। सील करें या रिमूव करें? हाँ, रिमूव करेंगे। अगर जो बाहर बैठे होंगे तो रिमूव करेंगे। जो बोला आपने, कुछ दुकानें जो डॉक्टर रंगा को ये भी निर्देशित करो कि वो जो एक्शन की बोलते हैं ना, मेरा उनका गड़बड़ क्या है, वो उन पर लाइसेंस कर देते हैं जिन पर लाइसेंस नहीं है। लेकिन जो लाइसेंसी एंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लाइसेंसी वाले रोड पर कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे लाइसेंस है, लाइसेंस का वायलेशन तो कर रहे हैं, वायलेशन तो कर रहे हैं ना वो। हाँ सर, जो लाइसेंस का वायलेशन करेंगे तो उनको रंगा साहब जो है उनको शो कॉज नोटिस देंगे, और अगर उनका जो है उसको रिमूव नहीं करते तो उनको सील करेंगे, उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। आज राजकुमार बल्लन जी ने EDMC के वासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 70 मीटर तक रहने वाले मेरे वासी को हाउस टैक्स रिहायशी ना देना पड़े, ये प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ और ये प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा, जिससे कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले वासियों को 70 मीटर तक रिहायशी हाउस टैक्स से छूट मिल जाएगी, परमानेंट। उद्यान विभाग के मुद्दे पर चर्चा हुई, भाई पेड़ों की ट्रिमिंग का मामला था, अधिकारियों को निर्देश दिए गए उनकी सबकी ट्रिमिंग की जाए। एक वार्ड के अंदर आज हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास 5 बड़ी सीढ़ी हैं जो 20 फीट 30 फुट तक की हैं, उनके ऊपर हमारे कर्मचारी चढ़ कर के काम कर सकते हैं। उनको बताया गया हर वार्ड में पूरे 6 दिन के लिए 5 वार्ड में काम करें, अगले बार दूसरे 6 वार्ड में काम करें, तो उससे क्या जो वार्ड में ट्रिमिंग का काम है वो ठीक रहेगा। और पानी की समस्या जो NGT ने सबमर्सिबल पंप बंद किए, उनके लिए पहले हमारे पास टोटल 4 गाड़ियाँ थी, अब 5 गाड़ियाँ सादरा नॉर्थ जोन के अंदर उन पार्कों में पानी देने के लिए काम करेंगे। जोन की मीटिंग में भले ही विषय उद्यान विभाग का रहा हो, मगर इस मीटिंग के शुरुआत में भाजपा पार्षद राजकुमार बल्लन ने 70 वर्ग गज के मकानों को संपत्ति कर मुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन पार्षद वीर सिंह पवार ने किया और पक्ष व विपक्ष की संयुक्त राय के साथ इसे जोन से पारित कर दिया। अब देखना होगा कि ये प्रस्ताव सदन में पास होकर कब तक जनता के लिए वरदान साबित होगा। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।